अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिक्स एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हम मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो डिटर्मिनेंट है वो 2x2 मैट्रिक्स का हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। मीन्स दैट एक मैट्रिक्स के अंदर सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम का होना ज़रूरी है। सपोज दैट हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। हम इसको लिखते हैं, इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21 एंड A22। यह हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। इसका आर्डर हमारे पास क्या है, 2/2 या 2x2। तो अब इस तरह के मैट्रिक्स में हम डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास स्क्वायर हो। अब हम देखें, हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स है तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसकी ये जो लाइन्स मैंने लगाई थी रोज और कॉलम्स को बताने के लिए, इसको अगर मैं यहाँ से इरेज कर लूँ तो यह हमारे पास एक मैट्रिक्स है। देखें कि A11, A12, A21 एंड A22। अब हम अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हम ये वर्टिकल लाइंस दो यूज़ करते हैं इस डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो फाइंड हम करेंगे, इसको डिनोट करने के लिए ये दो वर्टिकल लाइंस यहाँ पे यूज़ होती हैं। अब मैट्रिक्स रिप्लेस्ड हो जाते हैं यहाँ पे किससे, जब हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं वर्टिकल लाइंस से। देखिए ये हमारे पास A11, A12, A21 एंड A22 ये एलिमेंट्स हमने एज इट इज़ लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो जब डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है तो पहले क्या किया जाता है कि ये जो प्रिंसिपल या डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे ये A11 मल्टीप्लाई होगा किससे, A22 से, A11, A22। अब दरम्यान में किसका साइन होता है हमेशा डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए 2x2 में, माइनस का। अब ये माइनस का साइन ड्यू टू कोफैक्टर्स होता है। अब इसी तरह अब ये जो दो एलिमेंट्स हम इनको क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये A21 हो गया और ये क्या हो जाएगा, A12। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया 2x2। अब हम अगर इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज़ इक्वल टू 5, 3, 2 एंड 1। तो हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल इसी ये जो जनरल हमने एग्जांपल ली थी उसको फॉलो करते हुए। मॉड ऑफ A इज़ इक्वल टू 5, 3, 2, 1। अब इसको मॉड भी पढ़ा जाता है कि मॉड ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखें 5 × 1, ये जो प्रिंसिपल और डायगोनल एलिमेंट्स हम उनको लिख लेंगे 5 × 1, दरम्यान में माइनस का साइन, एंड 2 × 3 यानी अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 5 के, माइनस 2 × 3 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 6 के। तो अब ये 5 - 6 जब हम करेंगे तो प्लस, ये इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 6 यहाँ पे बड़ी रकम है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो वेरी सिंपल कि जो 2x2 हमारे पास मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट इस मेथड से फाइंड किया जाता है कि पहले जो प्रिंसिपल और डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, दरम्यान में माइनस का साइन होता है, उसके बाद हम अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस या माइनस करके हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, वही इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। अब अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास इस तरह से आ जाए, यहाँ पे -1 के बजाय सपोज दैट हमारे पास ये आ जाता कि मॉड ऑफ A इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह के डिटर्मिनेंट को क्या कहा जाता है, इस तरह के डिटर्मिनेंट को या ये जो मैट्रिक्स होता है उस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। जब भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं, हम मॉड फाइंड करते हैं, वो इक्वल टू 0 हो जाए तो इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर तो
माड ऑफ ए हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे कि हमारे पास ये इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया तो वो -1 के इक्वल आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये होता है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट में ये दो चीज़ें देखी जाती हैं कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, आया वो इक्वल टू 0 आया या नॉन ज़ीरो आया। तो अगर तो वो 0 के इक्वल आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, अगर वो नॉन ज़ीरो के इक्वल हो तो फिर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब ये डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम जाएंगे एडजॉइंट की तरफ कि हम 2x2 जो डिटर्मिनेंट है इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए अगर मैं यहाँ पे पहले एक जनरल एग्जांपल ही लेती हूँ, जैसे कि मैंने डिटर्मिनेंट को भी फाइंड किया, तो हम जाएंगे अब किसकी तरफ? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट में देखें, पहले हम जनरल एग्जांपल ही लेते हैं कि A इज़ इक्वल टू A11, A12, A21 एंड A22। अब जब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले A, D, J ये हम साइन यूज़ करते हैं, जिस भी अल्फ़ाबेट से हमने मैट्रिक्स को डिनोट किया होता है, चाहे वो A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट, तो एडजॉइंट ऑफ वो, जैसे यहाँ पे A है तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू। अब एडजॉइंट में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल या प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं, इनके क्या चेंज होती है? प्लेसेस, यानी इनकी जगह चेंज होती है। जैसे A11 की जगह क्या चला जाएगा? A22, और जो अदर एलिमेंट्स हैं इनके क्या चेंज होते हैं? साइन चेंज होते हैं। जैसे ये देखें, ये 1 2 है तो इसके साथ -A12, यहाँ पे भी -A21, और यहाँ पे ये जो A22 था इसकी जगह क्या आ जाएगा? A11। अब देखें, हम इसको भी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स A है 5 2 3 1, और हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू, अब देखिए ये प्रिंसिपल या जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये 1 किसकी जगह चला जाएगा? 5 की जगह, और 2 हो जाएगा -2, और ये 3 क्या हो जाएगा? -3, और ये 1 की जगह क्या आ जाएगा? 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ A। तो अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A या मॉड ऑफ A 2x2 मैट्रिक्स के लिए बनाना भी सीख लिया। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स भी हमने देख लिया कि 2x2 में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इन दोनों को ही यूज़ करते हुए अब हम फाइंड करेंगे क्या कि हमारे पास जो इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स है हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 का मतलब क्या हुआ कि जिस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगे। देखें, अब हम इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A 5 3 2 1 ही हम इसके एलिमेंट्स ले लेते हैं। अब हमें कहा यह गया है कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, फाइंड द इन्वर्स, फाइंड द इन्वर्स। हमें क्या कहा गया कि आप इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करें? इन्वर्स फाइंड करें। तो अब इन्वर्स फाइंड करने का सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A। तो इन्वर्स किसके इक्वल होता है? इन्वर्स रेशो होती है एडजॉइंट ऑफ A और मॉड ऑफ A की। रेशो ये जो डिवीजन है इसको कहा जाता है। अब देखें, इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले हम मॉड ऑफ A फाइंड करते हैं, ना कि एडजॉइंट ऑफ A। उसकी रीज़न ये है कि जब हम मॉड निकालेंगे तो वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जो हमारे पास है वो सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। इन केस सिंगुलर हो जाए तो फिर हम इसको फर्दर सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर 0 आ जाए तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ अनडिफाइंड, यानी इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या फाइंड करेंगे? मॉड ऑफ A। मॉड ऑफ A इज़ इक्वल टू 5 3 2 एंड 1।
अब देखिए ये 5, 3, 2 एंड 1 हमने ये इसके एलिमेंट्स लिख लिए। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5 माइनस 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू -1। इट्स मीन्स दैट हमारे पास जो माड ऑफ ए है वो किसके इक्वल आया, -1 के, जो कि नॉन सिंगुलर है। तो इसका मतलब हम इसको ये इन्वर्स जो है इसको हम फर्दर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब माड ऑफ ए तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम किसको फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को निकालेंगे। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए है, देखें ये जो प्रिंसिपल या डायगोनल एलिमेंट्स है हम इनके प्लेसेस चेंज करेंगे। देखिए 1 जो है वो 5 की जगह चला जाएगा, 3 की जगह ये -3, ये -2 हो जाएगा, और 5 आ जाएगा किसकी जगह, ये 1 की जगह। यह हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब हम इस फार्मूला को यूज़ करते हुए इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय माड ऑफ ए। एडजॉइंट जो हमने निकाला हुआ है उसको हम एज इट इज़ उठा के यहाँ लिख लेंगे, 1 -3 -2 एंड 5 होल डिवाइडेड बाय माड ऑफ ए किसके इक्वल है, देखिए -1 के। तो इट्स मीन्स दैट अब यहाँ पे जो हर एक एलिमेंट है वो जाके किसके ऊपर, ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं -1 जाके उनके ऊपर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखें पहला एलिमेंट 1 है, 1 डिवाइडेड बाय -1, और जो दूसरा एलिमेंट है -2 डिवाइडेड बाय -1, और जो तीसरा एलिमेंट है वो -3 है, -3 डिवाइडेड बाय -1 एंड 5 डिवाइडेड बाय -1। अब इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 1 डिवाइडेड बाय -1, देखिए 1 एंड 1 कैंसिल, ये फिर 1 आ गया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 3, ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे। 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 2, एंड ये अब 5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 5 होगा, लेकिन माइनस ये 5 के साथ चला जाएगा। तो यह हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स भी सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।